सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्जांपल 1.10 क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए समझते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है कि एक बॉक्स रखा गया है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर रखा गया है। ये जो बॉक्स है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर रखा गया है और ये जो बॉक्स की जो साइड है, ये जो बॉक्स की साइड है उसकी जो लेंथ है वो हमें क्या दी गई है, ए दी गई है। ठीक है, इतनी बात हमें दी गई है। आप याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में ये बात आपको नहीं बताई गई होगी कि जो ओरिजिन से जो ये बॉक्स की लेंथ है वो कितनी है, ए है। तो एनसीईआरटी में एक ये बात नहीं बताई गई है, ये आप थोड़ा नोट कीजिएगा। ठीक है, और आपकी जो एनसीईआरटी की फिगर है उसमें भी आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके, चलिए समझते हैं। फिर क्या दिया गया है, फिर हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया गया है आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन पर हमें दिया गया है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो वाई डायरेक्शन में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और ये जो जेड डायरेक्शन है बाहर की ओर, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया नहीं है। चलिए, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, अल्फा एक्स रेज टू 1/2। और यहाँ पे अल्फा कोई कांस्टेंट है जिसकी हमें वैल्यू दी गई है 800 न्यूटन कूलम मीटर रेज टू 1/2। और ये जो लेंथ दी गई है, ये जो बास्केट है, जो बॉक्स है, उसकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी है, 0.1 मीटर। आगे क्या पूछा गया है कि हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए में पूछा गया है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। और दूसरा चार्ज विथ इन द क्यूब, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब इनसाइड फाइंड करना है। चलिए ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए कि जो फ्लक्स है वो कहां से पास हो रहा है, फ्लक्स है वो एक्स डायरेक्शन से पास हो रहा है। तो जब फ्लक्स एक्स डायरेक्शन से पास होगा तो ये जो सारी सरफेस है, टोटल जो बॉक्स होता है उसमें कितनी सरफेस होती है, चलिए मैं समझाता हूं आपको। सपोज ये बॉक्स है और ये बॉक्स यहां पे रखा गया है। ठीक है, ये बॉक्स यहां पे रखा गया है। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से निकल रहा है, वो ओरिजिन से निकलकर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे देखिए, ये जो ऊपर की सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, ऊपर की ओर होगा, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां पे है, इस तरह से। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो कौन सा होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर है। तो जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, ई डेल्टा एस कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। किस किस सरफेस पे फ्लक्स जीरो होगा आप चलिए समझिए। एक तो ऊपर की सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का बनेगा। सिमिलरली नीचे की सरफेस की बात करें तो नीचे की सरफेस का एरिया वेक्टर कहां पर है, नीचे की ओर है। एरिया वेक्टर नीचे की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये एंगल कितना बना, 90 का बना। तो वो भी फ्लक्स कैसा होगा, जीरो होगा। चलिए आगे की सरफेस की बात करते हैं, ये सरफेस की। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर यहाँ पे है। तो ये कितना एंगल बना, ये एंगल बना 90 का। तो यहाँ पे भी जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, जीरो होगा। सिमिलरली अगर पीछे की सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल भी कितना बना, ये एंगल भी कितना बना, ये एंगल भी बना 90। तो यहां पर भी क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा। तो अब इस सरफेस की बात करते हैं, जो मेरी तरफ की सरफेस है उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो जो फ्लक्स मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा, 180। तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स मिलेगा। चलिए सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा। तो जो मुझे फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, टोटल 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सरफेस है। लेकिन मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, ये आगे वाली सरफेस और ये पीछे वाली सरफेस की वजह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है वो 90 नहीं बनता है। चलिए समझते हैं बोर्ड पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, इस दोनों प्लेन को मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको पता चले कि सिर्फ ये प्लेन और ये प्लेन में से ही हमें क्या मिलेगा,
फ्लक्स मिलेगा। ये जो सभी ऊपर नीचे आगे पीछे वाले प्लेन हैं, यहां से हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके बीच का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो साइड है इसको मैं राइट साइड बोल देता हूं, और ये जो साइड है इसको मैं क्या बोल देता हूं? लेफ्ट साइड। चलिए, अब हमें क्या फाइंड करना है? फ्लक्स थ्रू द क्यूब। चलिए फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो क्या लिखेंगे कि हमें जो फ्लक्स मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? फ्लक्स लेफ्ट सरफेस की वजह से मिल रहा है और राइट सरफेस की वजह से। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर मुझे फाइंड करना है फ्लक्स लेफ्ट सरफेस की वजह से, ये जो लेफ्ट सरफेस है इसकी वजह से अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। चलिए ध्यान से समझिए। 5 लेफ्ट इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू हमें दी गई है, ये रही। ई की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स रेज टू 1/2, ठीक है, इनटू डेल्टा एस। डेल्टा एस यानी कि ये जो सरफेस है इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना होगा? इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? ए, और ब्रेथ भी कितनी है? ए। तो ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर होगा, और कॉस, इनके बीच का एंगल कितना होगा? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा? कॉस 180। और कॉस 180 क्या होता है? -1। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। यहां पे मैंने स्टार किया है। ये जो प्लेन है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? a रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो कितना होगा? a होगा। तो ये पॉइंट आप खास ध्यान रखिएगा। तो 5 लेफ्ट है वो क्या होगा? अल्फा a रेज टू 1/2 इंटू a स्क्वायर कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है? अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ -1। तो हमें जो 5 लेफ्ट मिला वो कितना मिला? 5 लेफ्ट जो मिला वो मुझे अल्फा a रेज टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इंटू है। ठीक है, चलिए ये मुझे मिल गया 5 लेफ्ट। सिमिलरली ये लेफ्ट सरफेस की वजह से मिला। अब मैं फाइंड कर रहा हूं राइट सरफेस की वजह से। तो राइट सरफेस देखिए कितने डिस्टेंस पर है? ये डिस्टेंस a है, और ये है, तो ये भी क्या होगा? a होगा। तो टोटल ओरिजिन से ये जो राइट सरफेस है उसका डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन से ये राइट सरफेस का डिस्टेंस कितना है? a इंटू a प्लस a, टोटल कितना हुआ? 2a। ओरिजिन से ये सरफेस कितनी दूरी पर है? 2a दूरी पर है। तो अगर मैं राइट साइड का फ्लक्स फाइंड करना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ई डेल्टा एस कॉस। अब देखिए एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे क्या आएगा? cos 0। चलिए वैल्यू रखते हैं। 5 राइट इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स रेज टू 1/2, अल्फा एक्स रेज टू 1/2 इंटू कॉस 0 इंटू एस। डेल्टा एस क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, और cos 0 क्या है? 1 है। चलिए अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? ये जो मैंने स्टार करके रखा है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? डिस्टेंस से, कहां से? ओरिजिन से। ये जो राइट वाली प्लेट है इसका डिस्टेंस कितना है? a और a, टोटल कितना हुआ? 2a। ये a और ये a, तो कितना है? 2a। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? जो मुझे राइट साइड में फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? अल्फा x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2a रेज टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये जो फ्लक्स मुझे मिला, ये फ्लक्स मुझे मिला राइट साइड का। ठीक है, अब चलिए मुझे फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नेट फ्लक्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? नेट फ्लक्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? दोनों का सम कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट। चलिए 5 राइट का फ्लक्स कितना है? अल्फा 2a रेज टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या है? माइनस साइन के साथ क्या है? लेफ्ट साइड का कितना है? अल्फा a रेज टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जो अब मुझे फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी? अल्फा 2a रेज टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा a रेज टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर। चलिए यहां से क्या कॉमन निकल सकता है? आप देखिए अल्फा भी कॉमन निकल सकता है और ए स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है। अल्फा भी निकल सकता है और ए स्क्वायर भी कॉमन निकलता है। तो अंदर क्या रहेगा? अल्फा और ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा
2a⁻² माइनस a⁻²। अब एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि ये जो a है उसको भी बाहर कॉमन कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे a को बाहर कॉमन नहीं लूंगा। क्यों कॉमन नहीं लूंगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अगर सपोज मैं a को बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या रहेगा, 5 इज इक्वल टू अल्फा a स्क्वायर, ये स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर, ये स्क्वायर तो बाहर था, इंटू ये a⁻², ये भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा 2 माइनस 1, इतना अंदर रहेगा। ठीक है, अब ये बेस दोनों का सेम है तो जो पावर है उसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो 5 क्या मिलेगा मुझे, अल्फा a⁻² क्या होगा 5/2 इंटू 2 माइनस 1। अब ये कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, a की 5/2 कैलकुलेटर पे करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए, तो इसकी वजह से मैं ये जो a है एनसीईआरटी में a को कॉमन लिया गया है a⁻² को, लेकिन मैं यहाँ पे a⁻² को कॉमन लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि 5/2 पावर होगी तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलिए, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा की वैल्यू है 800, a की वैल्यू क्या है 0.1 है और उसका भी क्या है स्क्वायर है। अंदर देखिए ये 1/2 है तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूं, 2 इंटू 0.1 माइनस क्या आएगा 0.1। ठीक है, चलिए अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0.1 800 इंटू 0.01, यहां पे क्या आ जाएगा 0.2 माइनस 0.1। अगर आप सिंपली कैलकुलेशन में ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपको फाइनल मिलेगा, मैं कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ, जो मुझे फाइनल मिलेगा वो कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मुझे फाइनल मिलेगा वो मिलेगा 1.047 होगा, लेकिन यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 1.05 लिखेंगे। और फ्लक्स है तो फ्लक्स का एकम क्या होता है, यूनिट क्या होता है ई यानी कि न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इतना फ्लक्स हमें मिलेगा। ठीक है, ये जो फ्लक्स मिला वो हमें टोटल फ्लक्स मिला, यहां से जो पास होने वाला है वो फ्लक्स मिला है। अब देखिए, अभी हमने सिर्फ इसको ढूंढा है, अभी हमें जो सेकंड फाइंड करना है वो हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज विथ इन द क्यूब। चार्ज विथ इन द क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फ्लक्स हमें मिल गया है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। चार्ज विथ इन द क्यूब, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, क्यू इनसाइड। तो मैं क्यू इनसाइड फाइंड करूं तो क्या आएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स 5 इंटू एप्सिलॉन 0। चलिए, जो क्यू इनसाइड मुझे मिलेगा वो कितने मिलेगा, 5 की वैल्यू क्या है 1.05 इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, क्यू इनसाइड है वो हमें मिल जाएगा। और ये जो क्यू इनसाइड की वैल्यू है वो कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमें क्यू इनसाइड मिलेगा एक सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही है, तो वो है 9.27 इंटू 10⁻²। ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9.27 इंटू 10⁻²। और क्या आएगा, कौन सा, ये क्या फाइंड किया, इनसाइड चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा, कूलम आएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहां से जो हमने फाइंड किया वो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए तो आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला, और आज का जो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.11। चलिए शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पे क्वेश्चन की जो डिटेल है मैंने ऑलरेडी राइट कर दी है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर का जो सेंटर है उसको हमने ओरिजिन पर रखा है,
एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सेंटर है उसको हमने ओरिजिन पे रखा है और जो सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर और सिलेंडर का जो रेडियस हमें दिया गया है दोनों साइड का वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि अगर ये पूरी लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी और ये लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब ये ओरिजिन के राइट साइड में है, ये ओरिजिन के राइट साइड में होगी तो ये कितनी होगी, x इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर और ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगी तो ये कितनी होगी, x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी हमें डिटेल दी गई है। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ माइनस एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ माइनस एक्स डायरेक्शन वो कितना दिया गया है, -200 आई कैप। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि -200 आई कैप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 200 किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप डायरेक्शन। माइनस आई कैप डायरेक्शन यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 200 माइनस आई कैप। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये माइनस वैल्यू नहीं दी गई है, ये माइनस किस लिए दिया गया है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। ओके, चलिए, और ई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 200 प्लस आई कैप, यानी कि 200 इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलिए जो फाइंड क्या करना है वो समझते हैं। फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस किसे बोलेंगे, अगर कोई सिलेंडर है, ये सपोज सिलेंडर है तो ये सरफेस और ये जो कर्व सरफेस है, टोटल 3 सरफेस है, तो हमें फ्लैट सरफेस यानी कि ये और ये सरफेस और ये सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये सरफेस और ये सरफेस, इसमें से हमें फ्लक्स फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये जो कर्व सरफेस होती है सिलेंडर की उसकी वजह से जो फ्लक्स मिलता है वो फाइंड करना है और लास्ट में फाइंड करना है क्यू इनसाइड। चलिए फाइंड करते हैं पहला, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस यानी कि कौन सी, ये जो सरफेस है ये है फ्लैट सरफेस। चलिए इस सरफेस को मैं 1 नाम दे देता हूं और इस सरफेस को मैं 2 नाम दे देता हूं। पहला हमारा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डेल्टा एस और दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्यू इन मालूम नहीं है। अगर मुझे क्यू इन मालूम नहीं है तो मैं फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। चलिए फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्या होगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए फ्लक्स 5-1 मैं पहली सरफेस के लिए ढूंढ रहा हूं, तो यहाँ पे फ्लक्स 5-1 क्या होगा, ई ओके डेल्टा एस, ई डेल्टा एस और इनके बीच का एंगल देखिए, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा, cos 0 होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है प्लस एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस एक्स डायरेक्शन है। माइनस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 200 आई कैप, 200 माइनस आई कैप है। ये मत समझिएगा कि ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, ये माइनस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 200। ठीक है, ओके, इनटू डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना दिया गया है, ये जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर और cos 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर, वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻²⁻² मीटर और इनका स्क्वायर। तो जो हमें फ्लक्स 5-1 मिलेगा, इस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी की कर रखी है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा, 5-1 इज इक्वल टू 1.57 और एकम क्या होगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें एक फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स मिला। सिमिलरली ये जो दूसरी फ्लैट सरफेस है, आप देखिए ध्यान से, ये दूसरी फ्लैट सरफेस है, इसका रेडियस कितना है, r है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5-2 यानी कि क्या होगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, सेम वैल्यू आएगी। 5-2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 200, डेल्टा एस कितना है, पाई आर स्क्वायर और cos 0। तो 5-2 क्या आएगा, 200 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻²
का स्क्वायर। ठीक है, तो जो 5 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपको मिल गया दूसरी सरफेस की वजह से, दूसरी फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा 5.1 प्लस 5.2 यानी कि 1.57 प्लस 1.57। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइड ऑफ द सिलेंडर यानी कि ये कर्व सरफेस। अब देखिए कर्व सरफेस है यहाँ पे, तो उसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 का। आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्लक्स E डेल्टा S cos 90 और cos 90 क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मैं यहाँ पे कर्व लिखता हूं। ठीक है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही लिखा होगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अब जो लास्ट वाला है वो क्या है, हमें Q इनसाइड फाइंड करना है। तो हमें गॉस का थ्योरम पता है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अगर मुझे Q इनसाइड फाइंड करना है तो क्या आएगा Q इनसाइड इज इक्वल टू फ्लक्स 5 इंटू एप्सिलॉन 0। चलो 5 क्या है, 5 टोटल 5 क्या है 3.14 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो हमें Q इनसाइड मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 3.14 और यहां पे मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है। तो जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 2.78 इंटू 10⁻11 और यूनिट क्या आएगा कूलम आएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.11 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नोट करिए।